तुमने कभी नोटिस किया है कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा दर्द प्रॉफिट मिस होने का नहीं होता, बल्कि छोटा सा लॉस लेने का होता है। और वही छोटा सा लॉस धीरे धीरे एक बड़ा लॉस बन जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं तुमसे पूछता हूं। अगर तुम्हें पहले से पता हो कि अगले 10 ट्रेड्स में से 4 ट्रेड्स में तुम्हें लॉस होने वाला है, तो क्या तुम फिर भी कॉन्फिडेंटली ट्रेड लोगे, या तुम हर बार उस लॉस से बचने की कोशिश करोगे? यहीं से पूरा गेम शुरू होता है। मैं तुम्हें एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद तुम ट्रेडिंग को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम लॉस कर रहे हो, प्रॉब्लम यह है कि तुम लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और जब तुम लॉस एक्सेप्ट नहीं करते, तब तुम अननोइंगली ऐसे डिसीजंस लेते हो जो तुम्हें मार्केट से नहीं बल्कि खुद से हरवा देते हैं। मैं खुद इसी फेज से गुजरा हूं। मैंने भी हर ट्रेड में राइट होने की कोशिश की है, स्टॉप लॉस हटाया है, लूजिंग ट्रेड को होल्ड किया है, और फिर वही लॉस मेरे पूरे अकाउंट को खा गया। उस समय मुझे लगा कि मार्केट गलत है, लेकिन सच कुछ और था। सच ये था कि मैं मार्केट को नहीं, अपनी इमोशंस को ट्रेड कर रहा था। आज मैं तुम्हें वो माइंडसेट सिखाने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो तुम्हें लॉस से डरने वाले ट्रेडर से लॉस को कंट्रोल करने वाले प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल सकता है। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में सर्वाइव करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो और कंसिस्टेंसी लाना चाहते हो, तो यह समझना जरूरी है कि लॉस दुश्मन नहीं है, बल्कि वही तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। और इस वीडियो के एंड तक तुम लॉस को अवॉइड नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिकली एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, और यहीं से तुम्हारी रियल ट्रेडिंग जर्नी शुरू होगी। मैं तुम्हें एक ऐसी बात समझाना चाहता हूं जो सुनने में बहुत सिंपल लगेगी, लेकिन अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। और वो बात यह है कि ट्रेडिंग में लॉस से भागना ही सबसे बड़ा लॉस है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मेरे दिमाग में एक ही बिलीफ था कि मुझे हर ट्रेड में सही होना है। मुझे लगता था कि अगर मैं लॉस ले रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं गलत हूं। और शायद तुम भी यही सोचते हो, क्योंकि हम बचपन से ही ऐसे कंडीशन होते हैं कि गलती करना गलत है, हारना गलत है, लॉस लेना गलत है। लेकिन ट्रेडिंग उस दुनिया से बिल्कुल अलग है जहां तुम पले बढ़े हो। यहां पर अगर तुम हर बार सही होने की कोशिश करोगे तो तुम धीरे धीरे खुद को डिस्ट्रॉय कर दोगे। मैंने भी यही किया था। जब मेरा ट्रेड लॉस में जाता था तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। मैं खुद से कहता था, थोड़ा और वेट करता हूं, मार्केट वापस आएगा। और यही एक थॉट धीरे धीरे मेरे अकाउंट को खाता चला गया। असल में प्रॉब्लम लॉस नहीं था, प्रॉब्लम थी मेरी उस लॉस के प्रति रिएक्शन। तुम समझो, मार्केट में हर ट्रेड एक अनसर्टेनिटी है। यहां कोई गारंटी नहीं है कि तुम सही ही रहोगे, लेकिन तुम्हारा माइंड सर्टेनिटी चाहता है। तुम्हारा माइंड चाहता है कि तुम हमेशा राइट रहो। और जब ऐसा नहीं होता तो वो डिस्कंफर्ट क्रिएट करता है। इस डिस्कंफर्ट से बचने के लिए तुम क्या करते हो? तुम स्टॉप लॉस हटाते हो, तुम पोजीशन होल्ड करते हो, तुम एवरेजिंग करते हो, तुम रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ चुके होते हो। मैंने एक बार लगातार 3 ट्रेड्स में लॉस लिया, और उस समय मेरे अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन था कि मैंने बिना सोचे समझे अगला ट्रेड लिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपना लॉस रिकवर करना था। वो ट्रेड भी लॉस में गया, और फिर मैंने और बड़ा ट्रेड लिया, और कुछ ही घंटों में मेरा एक बड़ा हिस्सा अकाउंट का खत्म हो गया। उस दिन मुझे एक चीज बहुत क्लियरली समझ आई कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपने माइंडसेट से हार रहा था। जब तुम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम रियलिटी से लड़ते हो, और मार्केट में रियलिटी से लड़ना सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, या तुमने कितना लॉस किया है। मार्केट सिर्फ वही करेगा जो उसे करना है। तो सवाल यह है कि अगर मार्केट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? सिर्फ एक चीज, तुम्हारा बिहेवियर। मैंने धीरे धीरे खुद को ट्रेन किया कि हर ट्रेड लेने से पहले मैं ये मानकर चलूं कि ये ट्रेड लॉस भी हो सकता है,
और अगर मैं उस लॉस को मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो मुझे वो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। यहाँ एक बहुत डीप शिफ्ट होता है। जब तुम पहले से ही लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारा माइंड काम रहता है। तुम ट्रेड के दौरान पैनिक नहीं करते, तुम इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। तुम्हें समझना होगा कि लॉस ट्रेडिंग का साइड इफेक्ट नहीं है, ये उसका इंटेग्रल पार्ट है। जैसे बिजनेस में कॉस्ट होती है वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस होता है। अगर कोई बिजनेस ओनर हर बार कॉस्ट से भागेगा तो क्या वो बिजनेस चला पाएगा? नहीं। उसी तरह अगर तुम हर बार लॉस से भागोगे तो तुम ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मैंने खुद को एक रूल दिया था कि मेरा काम प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना नहीं है, मेरा काम है सही तरीके से ट्रेड लेना। रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोसेस मेरे कंट्रोल में है। और जब मैंने प्रोसेस पर फोकस किया तब पहली बार मुझे कंसिस्टेंसी दिखने लगी, क्योंकि अब मैं हर ट्रेड में जीतने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो कर रहा था। तुम्हें भी यही समझना होगा कि मार्केट तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहा, वो तुम्हें एक्सपोज कर रहा है। वो तुम्हारे अंदर के फियर, ग्रीड और ईगो को बाहर ला रहा है। और जब तक तुम इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक तुम चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी बदल लो, रिजल्ट नहीं बदलेगा। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक मोमेंट के लिए खुद से ऑनेस्टली पूछो, जब तुम्हारा अगला ट्रेड लॉस में जाएगा तो क्या तुम उसे तुरंत एक्सेप्ट कर पाओगे, या तुम फिर से उसे होल्ड करोगे, उसे जस्टिफाई करोगे और उम्मीद करोगे कि मार्केट तुम्हारे फेवर में आ जाए? क्योंकि अगला सवाल जो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है वो यही है, अगर लॉस इतना नॉर्मल है तो फिर हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता? मैं तुम्हें अपनी जर्नी का वो फेज बताना चाहता हूं जहां मेरे अंदर सबसे बड़ा शिफ्ट आया, लेकिन उससे पहले मैं भी वही कर रहा था जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। मैं प्रॉब्लम को गलत जगह ढूंढ रहा था। मुझे लगता था कि मेरी स्ट्रैटेजी में इशू है। कभी इंडिकेटर बदलता था, कभी टाइम फ्रेम बदलता था, कभी किसी नए सिस्टम के पीछे भागता था। कुछ दिनों तक रिजल्ट अच्छा आता, फिर अचानक सब खराब हो जाता। उस समय मुझे लगता था कि शायद मुझे और नॉलेज चाहिए, शायद मुझे कोई सीक्रेट टेक्निक चाहिए। लेकिन असल में जो चीज मिसिंग थी वो नॉलेज नहीं थी, वो मेरा माइंडसेट था। मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक इंसिडेंट बताता हूं। एक समय ऐसा आया जब मेरे पास एक प्रॉफिटेबल सिस्टम था। मैंने बैक टेस्ट किया था, रिजल्ट्स कंसिस्टेंट थे, लॉजिक क्लियर था। लेकिन जब मैंने उसी सिस्टम को लाइव मार्केट में अप्लाई किया तो मैं उसे फॉलो ही नहीं कर पा रहा था। जहां मुझे एंट्री लेनी चाहिए थी वहां मैं हेजिटेट करता था, और जहां मुझे एग्जिट करना चाहिए था वहां मैं होल्ड करता था। यानी सिस्टम सही था लेकिन मैं उसे एक्सिक्यूट नहीं कर पा रहा था। तब पहली बार मैंने खुद से ऑनेस्टली पूछा, अगर सिस्टम प्रॉफिटेबल है तो फिर मैं प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहा हूं? और यहीं से मुझे एक ब्रूटल ट्रूथ समझ आया कि ट्रेडिंग में सक्सेस स्ट्रैटेजी से नहीं, एग्जीक्यूशन से आती है। और एग्जीक्यूशन पूरी तरह तुम्हारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है। मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मैं रूल्स कब तोड़ता हूं, और हर बार एक कॉमन पैटर्न सामने आया। मैं रूल्स तब तोड़ता था जब मुझे लॉस का डर होता था। जब मुझे लगता था कि ये ट्रेड लॉस में जा सकता है तब मैं एंट्री अवॉइड करता था, और जब ट्रेड लॉस में जाता था तब मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। यानी मैं हर डिसीजन फेयर के बेसिस पर ले रहा था, लॉजिक के बेसिस पर नहीं। तब मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी, और वो था प्रोबेबिलिटीज का कॉन्सेप्ट। मैंने खुद को समझाया कि ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड सर्टेनिटी नहीं होता, हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पास 60% विनिंग सिस्टम है तो भी 40% ट्रेड्स लॉस में जाएंगे ही जाएंगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुम मेंटली उन 40% लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो तुम उस 60% प्रॉफिट को कभी रियलाइज ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे ही लॉस आएगा तुम सिस्टम छोड़ दोगे, तुम रूल्स तोड़ दोगे, और तुम खुद ही अपने एज को डिस्ट्रॉय कर दोगे। मैंने अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू किया। मैंने हर ट्रेड को एक इंडिविजुअल इवेंट की तरह देखना बंद किया और उसे एक सीरीज का हिस्सा मानना शुरू किया। अब मेरे लिए एक ट्रेड का रिजल्ट मैटर नहीं करता था। मेरे लिए 20 ट्रेड्स, 50 ट्रेड्स
100 ट्रेड्स का रिजल्ट मैटर करता था। जब तुम इस तरह सोचते हो तो तुम्हारा फोकस मैं सही हूं या गलत से हटकर क्या मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं पर शिफ्ट हो जाता है। और यही वो जगह है जहां कंसिस्टेंसी पैदा होती है। मैंने खुद से एक कमिटमेंट लिया कि मैं हर ट्रेड को उसी तरह लूंगा जैसे मेरा सिस्टम कहता है, चाहे पिछले ट्रेड में लॉस हुआ हो या प्रॉफिट। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मेरा इमोशनल प्रेशर कम हो रहा है। अब मुझे हर ट्रेड में जीतने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। मैं बस अपने एज को प्ले कर रहा था। और यही वो मोमेंट था जब मुझे पहली बार समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है। वो हर ट्रेड को प्रूव करने के लिए नहीं लेता, वो हर ट्रेड को एक्सिक्यूट करने के लिए लेता है। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हें पहले से पता हो कि तुम्हारे अगले 10 ट्रेड्स में से 4 ट्रेड्स लॉस में जाएंगे, तो क्या तुम उन 4 लॉसेस को पूरी शांति के साथ एक्सेप्ट कर पाओगे, या तुम हर बार सिस्टम बदल दोगे और उस प्रोबेबिलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे? क्योंकि अगली चीज जो तुम्हें समझनी है वो ये है कि लॉस इतना इमोशनल क्यों लगता है और क्यों हमारा दिमाग उसे एक सिंपल इवेंट की तरह नहीं बल्कि एक पर्सनल फेलियर की तरह लेता है। अब मैं तुम्हें उस लेयर तक लेकर जाना चाहता हूं जहां असली गेम चलता है, क्योंकि यहां तक आते आते तुम्हें यह समझ आ चुका है कि लॉस नॉर्मल है, प्रोबेबिलिटीज काम करती है, लेकिन फिर भी जब रियल लॉस होता है तो अंदर कुछ हिल जाता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। मैंने खुद इस चीज को डीपली ऑब्जर्व किया है। जब भी मैं लॉस लेता था तो मुझे सिर्फ पैसे जाने का दुख नहीं होता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने कुछ गलत किया है, जैसे मैं कैपेबल नहीं हूं। यानी लॉस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं था, वो साइकोलॉजिकल था। असल में प्रॉब्लम यह है कि हम ट्रेडिंग को एक न्यूट्रल एक्टिविटी की तरह नहीं देखते, हम इसे अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। जब तुम ट्रेड लेते हो तो अननोइंगली तुम अपने आप को प्रूव करने निकलते हो। तुम चाहते हो कि मार्केट तुम्हें सही साबित करे, और जब मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट जाता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। यही इमोशनल अटैचमेंट सबसे डेंजरस है। मैं तुम्हें अपना एक फेज बताता हूं। एक समय ऐसा था जब मैं लगातार लॉस ले रहा था। हर लॉस के बाद मैं खुद को जस्टिफाई करता था। मार्केट इरेशनल है, न्यूज की वजह से हुआ, टाइमिंग थोड़ी गलत थी। लेकिन मैंने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि लॉस सिंपली एक पार्ट है गेम का। धीरे धीरे मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगा, और उस फ्रस्ट्रेशन ने मेरे डिसीजंस को करप्ट कर दिया। मैं जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेने लगा, बिना प्रॉपर सेटअप के एंट्रीज लेने लगा, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस चाहिए था। और यही वो ट्रैप है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंसते हैं। उन्हें प्रॉफिट नहीं चाहिए होता, उन्हें वैलिडेशन चाहिए होता है। लेकिन मार्केट वैलिडेशन देने की जगह नहीं है। यहां मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड नहीं देता क्योंकि तुम डिजर्व करते हो, ये सिर्फ तुम्हें प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से रिजल्ट देता है। जब मैंने इस चीज को समझा तब मैंने अपने माइंड को एक नई डायरेक्शन में ट्रेन करना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, हर ट्रेड का रिजल्ट मेरे बारे में कुछ नहीं कहता। अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया इसका मतलब मैं जीनियस नहीं हूं, और अगर ट्रेड लॉस में गया इसका मतलब मैं फेलियर नहीं हूं। यह सिर्फ एक आउटकम है, एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा। जब तुम इस माइंडसेट को अपनाते हो तो एक बहुत बड़ा चेंज आता है। तुम इमोशनली डिटैच होने लगते हो। अब तुम ट्रेड को पर्सनल नहीं लेते, तुम उसे ऑब्जेक्टिवली देखते हो। मैंने खुद को ऑब्जर्व किया। पहले जब ट्रेड लॉस में जाता था तो मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता था। मैं स्क्रीन को घूरता रहता था, उम्मीद करता था कि मार्केट वापस आएगा। लेकिन जब मैंने लॉस को न्यूट्रल इवेंट मान लिया तो मैं कामली स्टॉप लॉस हिट होने देता था और अगले अपॉर्चुनिटी का वेट करता था। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इमोशंस को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें मैनेज किया जा सकता है। तुम्हें अपने माइंड को इस तरह कंडीशन करना होगा कि लॉस तुम्हारे अंदर पैनिक ट्रिगर ना करे, क्योंकि जैसे ही पैनिक आता है तुम कंट्रोल खो देते हो, और ट्रेडिंग में कंट्रोल खोना मतलब गेम खत्म होना। मैंने एक सिंपल एक्सरसाइज की। हर बार ट्रेड लेने से पहले मैं मेंटली इमेजिन करता था कि अगर ये ट्रेड लॉस में जाएगा तो मैं कैसा फील करूंगा और क्या मैं उस फीलिंग को हैंडल कर सकता हूं।
अगर आंसर नहीं होता था तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता था। धीरे धीरे मेरा माइंड लॉस को एक नॉर्मल चीज की तरह एक्सेप्ट करने लगा। अब वो मुझे शॉक नहीं करता था, और जब लॉस शॉक नहीं करता तब तुम रैशनल डिसीजंस ले पाते हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो। जब तुम लॉस लेते हो तो तुम्हें ज्यादा दर्द पैसे जाने का होता है या इस बात का कि तुम गलत साबित हो गए? क्योंकि अगली चीज जो तुम्हें समझनी है वो यही है कि प्रोफेशनल ट्रेडर इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखता है और वो ऐसा क्या करता है जिससे लॉस उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करता। अब मैं तुम्हें उस लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं जहां ट्रेडिंग एक इमोशनल स्ट्रगल नहीं रहती बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है। यही वो जगह है जहां एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर के बीच असली फर्क दिखता है। जब मैं बिगिनर था तब मैं हर ट्रेड को एक चैलेंज की तरह लेता था। मुझे हर बार खुद को प्रूव करना होता था कि मैं सही हूं। लेकिन जब मैंने अपने माइंडसेट को बदलना शुरू किया तब मैंने ट्रेडिंग को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने खुद को एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक रिस्क मैनेजर के रूप में देखना शुरू किया। मेरा फोकस प्रॉफिट बनाने पर नहीं था बल्कि रिस्क को कंट्रोल करने पर था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि प्रॉफिट मेरे कंट्रोल में नहीं है लेकिन रिस्क पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। मैंने अपने हर ट्रेड के लिए पहले से डिफाइन कर दिया कि मैं कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं, और जब वो लेवल हिट होता था तो मैं बिना हेजिटेशन के ट्रेड से बाहर निकल जाता था। कोई होप नहीं, कोई डाउट नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन। यहीं पर एक प्रोफेशनल माइंडसेट बनता है जहां तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते बल्कि खुद को कंट्रोल करते हो। मैंने हर ट्रेड को एक बिजनेस डिसीजन की तरह लेना शुरू किया। जैसे एक कैसीनो ओनर को पता होता है कि कुछ गेम्स में लॉस होगा लेकिन ओवरऑल सिस्टम प्रॉफिटेबल रहेगा, वैसे ही मैंने हर ट्रेड को एक सैंपल की तरह देखना शुरू किया। अब मेरे लिए एक ट्रेड का आउटकम इररेलेवेंट हो गया था। मेरा पूरा फोकस कंसिस्टेंसी पर था। क्या मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूं या नहीं? और जैसे ही ये शिफ्ट आया ट्रेडिंग आसान लगने लगी, क्योंकि अब मैं हर बार जीतने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ सही तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा था। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हारा काम सिर्फ रूल्स फॉलो करना हो और रिजल्ट की कोई गारंटी न हो तो क्या तुम फिर भी उसी डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर पाओगे? क्योंकि आखिरी चीज जो तुम्हें समझनी है वो यही है कि इस माइंडसेट को अपनाने के बाद तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी कैसे बदलती है और तुम खुद को एक नए लेवल पर कैसे ले जाते हो। अब मैं तुम्हें एक अंतिम बात देना चाहता हूं जो शायद इस पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज का गेम नहीं है, ये पूरी तरह से तुम्हारे माइंडसेट का गेम है। जब मैंने लॉस को एक्सेप्ट करना सीखा तब मैंने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखी, मैंने खुद को समझना शुरू किया। मैंने ये समझा कि लाइफ में भी हम कई बार रियलिटी से लड़ते हैं। हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती, और वही हमें स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन देती है। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो एक सिंपल रूल अपनाओ। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर पूरा फोकस करो, और जो कंट्रोल में नहीं है उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। यही प्रिंसिपल ट्रेडिंग में भी काम करता है और लाइफ में भी। हर दिन खुद से एक कमिटमेंट करो कि तुम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करोगे बल्कि कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करोगे, क्योंकि सक्सेस एक बड़े जंप से नहीं आती, वो छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनती है। जब तुम लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो तब तुम फियर से फ्री हो जाते हो, और जब फियर खत्म होता है तब क्लैरिटी आती है, और वहीं से रियल ग्रोथ शुरू होती है। तो आज से ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का तरीका मत समझो, इसे एक ऐसा प्रोसेस समझो जो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बना सकता है, तुम्हें डिसिप्लिन बना सकता है, और तुम्हें लाइफ के हर डिसीजन में बेटर बना सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम लॉस से भागते रहोगे या उसे एक्सेप्ट करके खुद को एक नए लेवल पर ले जा